और सीखेंगे। यूहन्ना अपनी पहली पत्री में दो महत्वपूर्ण बातों को लिखते हैं। पहले अध्याय के 5वें पद में वो कहते हैं गॉड इज लाइट, खुदा नूर है, परमेश्वर ज्योति है। और चौथे अध्याय के 8वें पद में वो कहते हैं गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है, परमेश्वर प्रेम है। और यही दो बातें हैं जो इस पत्री का आधार हैं, उसका थीम है ये, लाइट एंड लव। और अगर हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि ये लाइफ एंड फेलोशिप है। ज्योति में जीवन है और प्रेम में सहभागिता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके चौथे पद में लिखा है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था और वो मनुष्यों की ज्योति था। यूहन्ना ने हमें उस आज्ञा को भी स्मरण कराया है जो यीशु मसीह ने दी थी। क्या आज्ञा दी थी यीशु मसीह ने? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसके 34वें पद में यूहन्ना ने इसको बखूबी लिखा है, मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूं, एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। लेकिन आपको बड़ा ताज्जुब होगा ये जानकर कि न तो मत्ती ने, न मरकुस ने, न लूका ने इस आज्ञा का कहीं भी वर्णन किया है। यह आज्ञा सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना ने लिखी और हमें बार बार वो स्मरण दिलाता है। और यूहन्ना ने जो ये पत्री लिखी है उसमें भी उसने इस प्रेम को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। उसका जो एम्फेसिस है वो इस बात के ऊपर है कि हम आपस में मोहब्बत रखें, और मोहब्बत फेलोशिप को जन्म देती है। और वो क्या कहता है, यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो उसका सबूत होगा हमारी फेलोशिप। खुदा मोहब्बत है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका पहला पद, उस जीवन के विषय में जो आदि से था, फ्रॉम द बिगिनिंग। बाइबल 3 बार इस बिगिनिंग के बारे में बताती है। 3 times बाइबल स्पीक्स अबाउट बिगिनिंग। बाइबल की जो पहली पुस्तक है उत्पत्ति, उसके पहले अध्याय के पहले पद में क्या लिखा है, इन द बिगिनिंग, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन यूहन्ना इस बिगिनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। यूहन्ना जिस बिगिनिंग की बात कर रहे हैं वो बिगिनिंग है जो उन्होंने अपने सुसमाचार के पहले अध्याय के पहले पद में लिखी है, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन के अंदर लिखी है। और क्या लिखा है वहां, वो एक उस बिगिनिंग की बात कहते हैं, आदि में वचन था, यानी सृष्टि से पहले। उत्पत्ति की जो पहला अध्याय का पहला पद है उससे भी पहले क्या कहते हैं, वो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, यानी वचन यीशु मसीह था। और उसी वचन के बारे में जैसे यीशु मसीह कहा गया है, 14वें पद में वो कहते हैं, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 में, वचन देह धारी हुआ। ये वही वचन है जो आदि से था, पहले से था, और वो देहधारी और हमारे बीच में डेरा किया। ये वही वचन है जो इटर्निटी से है, हमेशा से है, वो है यीशु मसीह। पिछले दिनों हमने बड़े दिन के हफ्ते में एक पद के ऊपर बहुत फोकस किया। तकरीबन सभी जितनी भी मंडलियां हैं उन्होंने मीका के 5वें अध्याय के दूसरे पद के ऊपर पूरा गौर किया। लेकिन हम कई बार इन पदों को आधा पढ़ते हैं और उससे उसका वो भेद मालूम नहीं होता जो उस पद में को पूरा पढ़ने पर आपको मिलेगा। क्यों नम्रता? यही सिखाया हमने कि वर्ष को पूरा पढ़ो, रोको मत।
हम क्या पढ़ते हैं, मीका 5:2 में लिखा है, जो हमने पिछले दिनों पढ़ा, उसका पहला पार्ट पढ़ते हैं। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। यहीं तक पढ़ते हैं, लेकिन पद कहां पूरा होता है? आगे इसका जो बी पार्ट है वो हम नहीं पढ़ते। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो जो बात मीका कह रहे हैं कि ये जो यीशु मसीह है, ये जो जिसकी राह सारी दुनिया देख रही थी, वो सिर्फ जो है बैतलहम में ही नहीं निकला है। ये वो पुरुष है जो सिर्फ बैतलहम से नहीं निकला है, क्योंकि आगे जब आप उसका बी पार्ट पढ़ते हो तब आपको वो ये कहता है, जो एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, हिज अपीयरेंस आर फ्रॉम लॉन्ग अगो फ्रॉम एंशिएंट डेज। वो तो बहुत पहले से है, वो तो सिर्फ मनुष्य के रूप में बैतलहम में जन्मा, लेकिन उसका होना इटर्निटी से है, हमेशा है, अनादि काल से है। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 के अंदर वो यही बात पे फोकस करता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के था और वचन ही परमेश्वर था। और इसको आगे बढ़ाते हुए यूहन्ना अपनी पत्री के पहले अध्याय के दूसरे पद के अंदर जो बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वो जीवन प्रकट हुआ। यूहन्ना क्या कहते हैं? हम उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। यहां यूहन्ना यीशु मसीह को अनंत जीवन कह रहे हैं, इटर्नल लाइफ यीशु मसीह। और यूहन्ना यहां अपनी पत्री के दूसरे पद में यीशु मसीह को अनंत जीवन कह रहे हैं। और क्या कहते हैं कि अब हम उसे अपनी आंखों से देखते हैं, नाउ मेड विजिबल टू अस। वो परमेश्वर जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, अनादि काल से वो है, लेकिन यीशु मसीह में जाहिर हुआ। और यूहन्ना कहते हैं अब हम उसे अपनी आंखों से देखते हैं। एक बार क्या हुआ कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, आकर फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में ये घटना है। चेले कंफ्यूज हो गए, हे प्रभु, तेरे बिगर तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है, तू कहां जा रहा है? क्या कहा था यीशु मसीह ने? मैं जाता हूं, तुम वो जगह जानते हो, वो मार्ग जानते हो। थोमा ने क्या कहा था? हे प्रभु, हम तो यही नहीं जानते कि तू जाता कहां है, तो हम मार्ग कैसे जाने? बड़ा अच्छा सवाल है। थोमा ने जितने सवाल किए बहुत अच्छे किए, ताकि आपके और मेरे मन में वो सवाल ना आए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और 8वें और 9वें पद में यीशु मसीह ने जो बात कही कि तुमने पिता को देखा भी है, तुम पिता को जानते हो और उसे देखा भी है। और यही तो डिजायर थी चेलों की कि हम यीशु मसीह के साथ रहते रहते परमेश्वर पिता को देखें। इसलिए फिलिप्पुस ने यह सवाल किया, हे पिता, हे गुरु, हमें तो बस तू पिता को दिखा दे, यही एक डिजायर है हमें। और क्या कहा था यीशु मसीह ने कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। अरे मैं तुम्हारे साथ इतने समय से हूं, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और यही भेद जो है, ये जो मिस्ट्री है, ये यूहन्ना ने अपने पहले अध्याय के 18वें पद में खोली है। और यूहन्ना क्या लिखते हैं, जो 18वें पद में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन इकलौते पुत्र ने जो उसकी गोद में है उसने उसको जाहिर किया है। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा,
लेकिन यूहन्ना जो बहुत ही अति प्रिय चेला था यीशु मसीह का, हालांकि पतरस बहुत बोलता था, तो कई लोगों को लगता है कि पतरस यीशु मसीह के ज़्यादा करीब था, लेकिन जितना करीब यूहन्ना था, जितनी डीप बातें यूहन्ना ने अपनी पत्री में और गॉस्पल में लिखी हैं, उतनी तीनों गॉस्पल्स के अंदर नहीं है, जो यीशु मसीह के इंटीमेट रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं। इसलिए इब्रानियों ने की पुस्तक के लिखने वाले ने पहले अध्याय के पहले 3 पदों के अंदर जो बात लिखी है वो यही लिखी है। इब्रानियों का लेखक कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की है, लेकिन ये जो अंतिम समय है, अंतिम समय आ गया है, इसमें वो पुत्र के द्वारा हमसे सीधे बात करता है। यानी परमेश्वर हमसे जब बात करता है तो वो यीशु मसीह के द्वारा बात करता है। ताकि क्यों बात करता है? ताकि मैं और आप जो परमेश्वर के चरित्र को, उसके नेचर को यीशु मसीह के द्वारा देखें और समझें। यीशु मसीह संसार में चलता फिरता और उन आज्ञाओं को पूरी करता था जो परमेश्वर एक मनुष्य के जीवन में चाहता है। जो बातें परमेश्वर मुझ में और आप में चाहता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, यीशु मसीह ने उसे डिमॉन्स्ट्रेट किया है। और मैं और आप यीशु मसीह की जिंदगी को देख के खुदा के नियम सीखते हैं। ऐसे नहीं सीख सकते। कहने में और सुनने में आप नियम नहीं सीखते जब तक आप किसी को उन नियमों पे चलता हुआ ना देखो। और वही है गुरु यीशु मसीह, जो खुदा के नियमों को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, इस तरीके से चलो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, फॉलो मी। और क्या कहता है यूहन्ना अपनी पहली पत्री के पहले 2 पदों के अंदर? वो जीवन जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, वो जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। यूहन्ना विश्वासियों से बात कर रहा है और वो कह रहा है, ये जो बातें हम तुमसे कर रहा हूं ना, ये कोई कहानी, किस्से, काल्पनिक घटनाएं नहीं है। हमने उसको सुना, हमने उसको देखा, हमने उसको ध्यान से देखा। देखने में और ध्यान से देखने में फर्क है। उसकी चर्चा, उसकी बातें, उसका समाचार हम तुम्हें देते हैं। याद है आपको यीशु मसीह का दिव्य रूप जो था, वो 3 चेलों ने देखा था। कौन कौन थे? यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना वो व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह के उस दिव्य रूप को देखा जो ग्लोरियस अपीयरेंस थी पहाड़ के ऊपर। और ये आपको मत्ती के 17वें अध्याय में 1 से 13 पद पढ़ोगे तो वहां मिलेगा। उनको लगा हम कोई सपना देख रहे हैं, नींद में हैं, लेकिन सच में उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा उसको। और जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो यीशु मसीह ने उनको एक वार्निंग दी थी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मुर्दों में से ना जी उठे, इस बात की चर्चा तुम किसी से मत करना। अब वो समय आया है। ये बात उसने अपने गॉस्पेल में नहीं लिखी है, लेकिन ये बात उसने अपनी पत्री में लिखी है कि ये वो ईश्वर है, ये वो परमेश्वर है जिसे हमने देखा, हमने उसे ध्यान से देखा। और बहुत अच्छी बात लिखी है कि हमने उसको छुआ। जब यीशु मसीह जीवित होकर अपने चेलों के बीच में आए थे, चेले एकदम से नहीं पहचान पाए उसे, डर भी गए थे, घबराहट भी थी, सोच रहे थे पता नहीं कौन सी स्पिरिट है, क्या है, मनुष्य है कि नहीं है।
लूका के 24वें अध्याय के 39वें पद में यीशु मसीह ने क्या कहा था उनसे, मेरे हाथ और मेरे पांव देखो, अरे मुझको छू कर देखो। तुमने तो मुझे छुआ है, मैं तो तुम्हारे साथ रहा हूं, तुमने तो मुझे हग किया है, मुझे छुओ। और यही बात एक हफ्ते के बाद थोमा से भी यीशु मसीह ने कही थी, थोमा तूने मुझे कई बार छुआ है। वो बात जो थोमा कह रहा था ना, कई बार हम कहते हैं कैसा इंसान है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो लोग यीशु मसीह को छूते थे, यीशु मसीह को देखते थे, यीशु मसीह को सुनते थे। इसलिए यीशु मसीह ने उसको कहा, पास आ, मुझे छू, अपनी उंगली डाल, विश्वासी बन जा, अविश्वासी मत रहे, विश्वास कर, मैं वही हूं। शायद तू छूने के बाद ये महसूस करे कि ये वही गुरु है जिसके साथ हम उठे बैठे, जिसे हमने सुना, जिसे हमने देखा। इसलिए यूहन्ना इस पत्री में कहता है हमने उससे ध्यान से देखा, और फिर वो कहता है हमने उससे छुआ भी है। आज यीशु मसीह हमारे सामने मनुष्य के रूप में उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे लोगों को यह अनुभव होगा कि उसने आपको छुआ है। यीशु मसीह का हाथ आपको छूता है। आप भी ये कह सकते हो यीशु मसीह ने मुझे छुआ है। यूहन्ना तो एक इंसान के रूप में था, उन चेलों में था जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह के साथ ये सब बातें की और उसे छुआ। लेकिन तीसरे पद में वो क्या कहता है, देखिए यूहन्ना की पहली पत्री के अंदर, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें देते हैं, और हमारी यही इच्छा है जैसे हमारी सहभागिता परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के साथ है, तुम भी हमारी इस सहभागिता में सहभागी हो जाओ। ये ख्वाहिश है उसकी। अरे हमने तो उसको सुना है, हमने तो उसकी फेलोशिप करी है, ये हमारी डिजायर है, हम जो 11 चेले हैं, कि सारी दुनिया के लोग जो विश्वासी हैं वो भी इस सहभागिता का हिस्सा बन जाएं। और इस सहभागिता को ग्रीक के अंदर कोइनोनिया कहते हैं। ठीक है ना भाई साहब, ये इंटीमेट रिलेशनशिप को जाहिर करता है। सिर्फ साथ बैठने और साथ चलने से कुछ नहीं होता। वो रिलेशंस जो एकताई में ला दें, जो एक बना दें, ये वो डिजायर हैगा। और खुदा भी विश्वासियों के साथ फेलोशिप करना चाहता है। यही है उसकी इच्छा। वो चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ फेलोशिप करूं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर ये बात लिखी हुई है कि खुदा जो है वो शाम के ठंडे समय आदम और हवा से रोज़ मिलने आता था। वो चाहता है कि इंसान के साथ वो हमेशा फेलोशिप करे। और ये डिज़ायर न सिर्फ खुदा की है, बल्कि यीशु मसीह ने इस डिज़ायर को प्रेयर के रूप में यीशु मसीह ने खुदा के सामने रखा। यूहन्ना ने फिर उसको लिखा है 17वें अध्याय में, जॉन गॉस्पेल ऑफ जॉन 17 चैप्टर वर्स 20 के अंदर। ये फेलोशिप की डिजायर यीशु मसीह की है। क्या है? जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, ये मेरी ख्वाहिश है कि वैसे ही ये भी हम में हो। ये फेलोशिप चाहता हूं मैं। और यही फेलोशिप की ख्वाहिश जो है वो यूहन्ना ने कही। हमने तो उसको देखा, हमने तो उसको सुना, हमने तो उसको ध्यान से देखा है, हमने उसको छुआ भी है, हमने उसकी फेलोशिप की है। और अब हम ये चाहते हैं कि तुम जितने भी विश्वासी हो वो भी उस सहभागिता में शामिल हो जाओ जो मेरी और पिता के साथ है। पिता मुझ में और मैं पिता में हूं, लेकिन तुम भी हमारे अंदर वही फेलोशिप करो। वो है सहभागिता। और इटर्नल गॉड
जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि हमारे मन में ये ख्वाहिश होती है कि हम उस सहभागिता का हिस्सा हों, तो आपको लगेगा कि वो खुदा इंसान की पहुंच में है। हम वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मार्ग यीशु मसीह है। हम पहुंच सकते हैं, लेकिन पुराने नियम में यह सौभाग्य किसी को नहीं मिला। यह डिजायर मूसा की भी थी, जो हमारी बेटी नम्रता ने पढ़ा ना अभी, एक्सोडस चैप्टर 33 उसके 18वें पद में क्या लिखा है? मूसा खुदा से ये दरख्वास्त करता है, या खुदा मुझे तू अपना तेज दिखा दे, आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी। और खुदा ने उसकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था उस समय, और उसका कारण उसने बताया कि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। खुदा को देखकर, उसके तेज को देखकर जिंदा नहीं रह सकते। ये जो 33वां अध्याय है ना निर्गमन का, इसको खोलिए। जब मैं इसको पढ़ रहा था 19वें पद में देखिए क्या लिखा है। ये जो बाइबल स्टूडेंट हैं नम्रता तानिया, मैंने हमेशा इस बात को कहा है आपको कि जब भी आप हिंदी की बाइबल पढ़ते, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं तो हम हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब आप हिंदी की बाइबल पढ़ते हो साथ साथ आप इंग्लिश की बाइबल भी पढ़ो, ताकि आपको वो वर्ड पता हो, ताकि उस वर्ष का भेद खुल सके कि ये है क्या शब्द। 19वें पद में जो हमने और आपने पढ़ा उसमें क्या लिखा हुआ है? मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। जब हम हिंदी के पर्यायवाची पढ़ते हैं ना, हिंदी के कई ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल एक से लगते हैं। जैसे ये अनुग्रह वर्ड है, दया है, ये आपको एक ही वर्ड लगेंगे, इसका अर्थ आपको एक ही वर्ड लगेगा। अगर आप सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो इन दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन अगर आप बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें आसमान और जमीन का फर्क है। ओल्ड टेस्टमेंट में जितने भी बार अनुग्रह शब्द आया है, ध्यान से सुनिए इस बात को, परमेश्वर ने किसी पर ओल्ड टेस्टमेंट में कभी अनुग्रह नहीं किया। परमेश्वर ने हमेशा लोगों पर दया की है। इसलिए अगर आप इंग्लिश वर्जन पढ़ोगे तो वहां पर अनुग्रह की जगह शब्द इस्तेमाल किया गया है मर्सी। खुदा दया करता था। और आगे जो वर्ड उन्होंने लिखा है ना, अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूं, और जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूं। ये जो दया है ये कंपैशन वर्ड है इंग्लिश के अंदर। तरस, जो हमारा परमेश्वर है ओल्ड टेस्टमेंट पर में वो दया करने वाला और तरस खाने वाला पर था। और ये जो भेद है इसको भी यूहन्ना ने ही खोला है। यूहन्ना के गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 17 के अंदर उसने इस बात को स्पष्ट किया है कि किसी पर कभी भी ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने अनुग्रह नहीं किया। परमेश्वर की ग्रेस कभी किसी के ऊपर नहीं थी। 17वें पद के अंदर क्या लिखा हुआ है? व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यीशु मसीह के आने से पहले किसी के ऊपर फजल नहीं हुआ है। इसलिए जब जब आप हिंदी की बाइबल पढ़ते हो और ओल्ड टेस्टमेंट में आप अनुग्रह वर्ड पढ़ते हो, ये परमेश्वर की दया को हमें स्मरण दिलाता है। अनुग्रह और सच्चाई, ग्रेस और ट्रुथ, ये यीशु मसीह के द्वारा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो लोग सत्य को जानना चाहते थे, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में किसी को ये मौका नहीं मिला कि वो फजल को प्राप्त करे, अनुग्रह को प्राप्त करे, या वो सच्चाई को जान सके। और हम आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं इस पत्री के अंदर यूहन्ना लिखता है उस खुदा तक हमारी भी पहुंच हो जाएगी।
यानी ये जो रिलेशनशिप की डिजायर है, ये जो सहभागिता की ख्वाहिश है उसकी, कि तुम भी आ जाओ इस सहभागिता में, और जब तुम इस सहभागिता में आ जाओगे तो तुम्हें भी वो जीवन मिलेगा जो खुदा का जीवन है, जिसे हम अनंत जीवन भी कहते हैं, लाइफ ऑफ गॉड। और ये लाइफ ऑफ गॉड क्या है? द लाइफ ऑफ गॉड इज प्योरिटी, ह्यूमिलिटी, लव एंड गुडनेस। अगर ये आपके अंदर है तब समझिए कि आपके अंदर खुदा का जीवन है। तो क्या हमारे पास जीवन नहीं है? हम तो सांस लेते हैं, सांस लेना जीवन नहीं? लोग कहते हैं ना, सांस बंद हो जाती है तो क्या कहते हैं वहां? मनुष्य का जीवन खत्म हो गया, जीवन समाप्त हो गया। सांस लेते हैं तो लगता है जीवन है, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो जीवन नहीं है जो शुरू हो और खत्म हो जाए, वो जीवन नहीं। लेकिन परमेश्वर की नजर में जीवन क्या है, वो मुझे और आपको समझना चाहिए, जिसका ना शुरू है और जिसका ना अंत है। और वो कौन है? वो यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, जीवन मैं हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और इस भेद को भी यूहन्ना नहीं खोला है। यूहन्ना की जो पहली पत्री है उसने बहुत सारी चीजों को खोला है। यूहन्ना की पहली पत्री 5वां अध्याय उसके 12वां पद के अंदर यूहन्ना इस भेद को खोलते हैं। क्या कहते हैं यूहन्ना? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो ये जो मैं और आप सांस लेते हैं ना, ये क्या है? उत्पत्ति के 2 अध्याय में इस बात की घटना है कि मनुष्य को परमेश्वर ने, आदम को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका है। जीवन नहीं फूका है, जीवन का श्वास फूका है। लेकिन जीवन मुझे और आपको कब मिलेगा? जब हमें यीशु मसीह मिलेगा, क्योंकि वही जीवन है। और वो जीवन है जो आदि से था, जिसका ना शुरू है न जिसका अंत है। अगर वो आपको मिल गया तब आप उस जीवन में आ जाओगे। सुनने में अच्छा लगता है, कहने में अच्छा लगता है कि इस जीवन के बाद उस जीवन में चले जाएंगे, लेकिन हमारा अंत नहीं है। इसलिए पौलुस ने कहा है, हम सब तो नहीं सोएंगे पर हम सब बदल जाएंगे। काश ये चीज़ हमें महसूस हो जाए, हम इसे समझ सकें, इस जिंदगी में रहते हुए अनंत जीवन का आनंद ले सकें, ये ताकि जब उस जीवन में जाएं तब हमें इस शरीर को छोड़ने की कोई भी हिचकिचाहट न हो। और बहुत सारी बातें हैं। देखिए 14वें जो जॉन चैप्टर 14 है उसमें यीशु मसीह ने बार बार इस बात के ऊपर फोकस किया अपने चेलों को, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बिना मेरे तुम सच्चाई को प्राप्त नहीं कर सकते, न जान सकते, और बिना मेरे तुम्हारे पास जीवन भी नहीं। कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं, यीशु मसीह जीवन है। लेकिन यूहन्ना अपने गॉस्पेल में और अपनी पत्री में जो भेदों को उसने खोला है, उसका एक अलग ही आनंद है। इसलिए जो अपनी पत्री के अंदर ये जो फेलोशिप है उसको बहुत एनकरेज करता है, यूहन्ना बहुत एनकरेज करता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको भी यीशु मसीह का आनंद प्राप्त हो गया तो आपके मन में एक ही जिज्ञासा रहेगी कि मैं और लोगों को भी लाकर इस फेलोशिप में शामिल करूं। आओ हम बैठे परमेश्वर की बातें करें, सुसमाचार की बातें करें। आओ 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 इस फेलोशिप में, इस सहभागिता में आओ। इसका आनंद कुछ और ही है। और यूहन्ना यही चाहता है कि हम सब उस फेलोशिप, उस सहभागिता का हिस्सा हो जाएं, जिस सहभागिता का हिस्सा वो 11 चेले हैं। इसलिए वो मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, वो कहता है हम शब्द का इस्तेमाल करता है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी जो ये फेलोशिप, जिस
सहभागिता में हम बैठे हैं ना, उसका जो सोर्स है वो यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह हमारा सोर्स नहीं होता ना, तो हम यहां बैठे हुए नहीं होते। बहुत सारी बातें जो हैं वो जॉन लिख देते हैं अपनी बातें, क्योंकि इस फेलोशिप के अंदर जब हम दूसरों को बुलाते हैं तो जो आनंद आता है ना, वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो 24 घंटे 24/7/365 वाला पूरे साल जो आनंद दित रहता है, वो उस आनंद में आपको जोड़ना चाहता है। और यीशु मसीह भी चाहते हैं ये बात। यीशु मसीह ने यूहन्ना के 15वें अध्याय के 11वें पद में ये बात कही है। यीशु मसीह क्या कहते हैं, देखिए गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 11 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहीं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। अगर मैं तुम में बना हूं तो समझ लो मैं तुम्हारे अंदर आनंद बना है। और क्या कहते हैं, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरा और आपका आनंद कब पूरा होगा, जब यीशु मसीह हमारे अंदर होगा और उसकी सहभागिता में हम और लोगों को भी लाएंगे। आओ हमारे साथ इस सहभागिता का हिस्सा हो जाओ। ये यीशु मसीह की भी इच्छा है कि हम जो हैं उस आनंद को प्राप्त करें, और हमारा आनंद यीशु मसीह के साथ रहने से, उसकी सहभागिता से पूरा हो जाता है। जब फेलोशिप की बात होती है ना, ये यूहन्ना सैल्वेशन की बात नहीं कर रहा है, ये समझ लीजिए आप। फेलोशिप अलग चीज है, सैल्वेशन अलग चीज है। अगर आपने पाप किया है और क्षमा की याचना की, आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन उद्धार होने के बाद फिर आप संसार में चले जाते हो, फिर पाप करते हो, फिर आप करके प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करते हो, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, और वो तो क्षमा कर देगा। आप संसार में जाते हो, पाप करते हो, फिर आ जाते हो, फिर क्षमा की प्रार्थना करते हो, क्षमा मिल जाएगी। लेकिन ये फेलोशिप नहीं है, ये फेलोशिप नहीं है। फेलोशिप क्या चीज है, जो बात यीशु मसीह ने उस लेडी से कही थी जिसको व्यभिचार में पकड़ा गया था। क्या कहा था उसे, मैंने तुझे क्षमा क्या कर दिया, लेकिन अब पाप मत करना। यानी अगर हमारा उद्धार हो गया है, उसके बाद अगर हम बार बार पाप करते हैं तो हम उसकी फेलोशिप में नहीं हैं, हम अंधकार में हैं, हम अंधकार में ही चल रहे हैं। इसलिए मुझे और आपको ये जांचना और देखना है कि क्या आप उद्धार पाने के बाद भी हम पाप में फंसे हुए हैं, क्या हम बार बार पाप करते रहते हैं। वो आदमी कभी क्लेम ना करे जिसने उद्धार प्राप्त करने के बाद भी बार बार पाप करा है, वो फेलोशिप में नहीं है। परमेश्वर की फेलोशिप में वो व्यक्ति क्लेम नहीं करे जिसने बार बार पाप किए हैं। हाँ, क्षमा मिल सकती है, क्षमा एक अलग चीज है, क्षमा मिल जाएगी आपको, लेकिन कांस्टेंट परमेश्वर की फेलोशिप के लिए क्या कहा है उस यूहन्ना ने, उसमें कोई अंधकार नहीं है। अगर आप परमेश्वर की फेलोशिप करते हो, उसकी संगति करते हो, उसकी सहभागिता करते हो, तो आपके अंदर पाप हो ही नहीं सकता, आपके अंदर पाप रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज आपके अंदर उग जाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का मेमना यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो उस महिमा का प्रकाश है। जो बात उसने यूहन्ना ने अपनी पत्री के अंदर कही है कि ये उसको खोल लीजिएगा, यूहन्ना की पहली पत्री को आप खोले रखिएगा। वो कहता है, जैसा वो ज्योति में है 7वें पद में, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, जैसा वो ज्योति में है। कभी कभी बाइबल के कई ऐसे पद हैं जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, ये भी है। यीशु मसीह ने यह भी कहा है जगत की ज्योति तुम हो, तुम भी जगत की ज्योति हो, जब मैं चला जाऊंगा तुम ज्योति। लेकिन यूहन्ना क्या कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है जैसा वो ज्योति में है, यानी यीशु मसीह भी जब मनुष्य के रूप में संसार में थे तो वो परमेश्वर की ज्योति में थे।
समझ लीजिए इसको। जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। उसको जब आप फॉलो करोगे तो आप उसकी जैसे ज्योति में चलने लगोगे। मूसा ने तो कहा था कि हे प्रभु तू मुझे अपना तेज दिखा, लेकिन इब्रानियों का लिखने वाला पहले अध्याय के 3 पद में इसको खुलासे को करता है। क्या कहता है वो? इब्रानियों का लिखने वाला कहता है यीशु मसीह के लिए कि वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वो उसकी महिमा का प्रकाश है, रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी। द सन इज द रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ हिज बीइंग। कई बार हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम में भी ज्योति है, हमारे अंदर ज्योति नहीं है। ये ध्यान रखें आप। अगर आप ज्योति में रहोगे तो आपसे ज्योति रिफ्लेक्ट कर सकती है। जब आप हाईवे पे जाते हो, गाड़ी चलाते हो अंधेरे के अंदर, तो आपने देखा होगा साइड में कुछ रिफ्लेक्टर्स लगे रहते हैं। उनमें अपने आप में कोई ज्योति नहीं है, लेकिन जब आपकी हेडलाइट उस पर पड़ती है तो वो चमकते हैं। क्यों चमकते हैं वो? उनके अंदर ज्योति नहीं है। अगर मैं और आप कांस्टेंट यीशु मसीह की प्रकाश में रहेंगे, परमेश्वर पिता के प्रकाश में रहेंगे, तो उसकी ज्योति हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट होगी। हम रेडियंस हो जाएंगे। रेडियंट जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, हम में से प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा और तब लोग जानेंगे कि ये यीशु मसीह के चेले हैं। हमारे अंदर ज्योति नहीं है, क्योंकि मनुष्य की ज्योति धीरे धीरे घटती है। याद है आपको, मूसा जब परमेश्वर से मिलने जाता था तो क्या होता था? थोड़ी सी देर मिलने के बाद जब वो नीचे आता था, उसके चेहरे से किरणें निकलती थी, ज्योति निकलती थी। लेकिन थोड़ी देर में वो संगति से हटने के कारण वो धीरे 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 समाप्त हो जाती है। और यूहन्ना चाहता है जैसे वो ज्योति में था, अगर हम भी उस ज्योति में चलेंगे तो हमारे अंदर से प्रकाश ज्योति निकलती रहेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम उसकी लगातार सहभागिता में रहें। बिगर उसकी सहभागिता के इस भ्रम में ना रहें कि हम में से कभी ज्योति निकलेगी। हम अगर पूरे समय उसकी सहभागिता में रहेंगे, पूरे समय उसके प्रकाश में रहेंगे, तब हमारे जीवन से ज्योति प्रभावित होगी, निकलेगी। निकलेगी क्या मतलब? रिफ्लेक्ट होगी, हमारे को छुएगी ज्योति, हमारे पे पड़ेगी और हमारे द्वारा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बढ़ाई करें, आपकी और मेरी नहीं। हमारे में कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी बढ़ाई हो। और अगर हमारी कोई बढ़ाई करता है और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम उस परिणाम को, उस पारितोषिक को, उस इनाम को खो देते हैं जो हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। और यहाँ पर मुझे और आपको ये समझना चाहिए कि हमारी ये डिज़ायर हो कि हम ज्योति में चलें, तो उसके लिए हमें एक आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत करना पड़े। हमेशा मुझे और आपको ज्योति में चलने के लिए तैयार रहना है। अगर हम ज्योति में नहीं चलें तो हमारे जीवन से कुछ भी अर्थ नहीं निकलने वाला। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमें अपने वास्तविक जीवन का पता नहीं होता। हमें ऐसा लगता है हम ज्योति में चल रहे हैं, हम ज्योति में हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत से ऐसे पाप होते हैं जिनका हमें अंदाज़ा नहीं होता, हमें अनुभव भी नहीं होता। लेकिन कब होगा? मैं एक एग्जाम्पल देख के आपको इसको समझा देता हूँ। एक कमरे में आप हैं जहाँ अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा ज़्यादा, थोड़ी बहुत रोशनी है। वहाँ पर कितनी गंदगी है, कितने जाले हैं, कितनी मिट्टी है, आपको दिखाई नहीं देता। कई बार ऐसे कमरों में बिच्छू भी होते हैं, सांप भी होते हैं, वो भी हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वहाँ ये है नहीं, गंदगी नहीं है। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है। और जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा, ज्योति लगेगी, तब आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे चारों तरफ जाले हैं, मेरी चारों तरफ
गंदगी है, और अगर आपको सांप और बिच्छू दिखे तो हो सकता है आप उस कमरे से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कोई जाला आपको टच हो जाए तो क्या करते हैं, अगर चलते चलते तुरंत हम उसको हटाते हैं। कोई व्यक्ति जाले के अंदर से निकले और जाला उसको छू ले, वो उसको लेके आगे नहीं बढ़ेगा। क्या करते हैं हम, तुरंत उसको हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? अभी तक तो हमें वो दिख नहीं रहा था, क्योंकि हम अंधेरे में थे। लेकिन जैसे ही प्रकाश आएगा आपके जीवन में, फिर आपको दूसरों के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा। प्रकाश इसलिए आएगा कि आपके जीवन में छिपे हुए पाप आप पर जाहिर हों। मेरे जीवन में जो छिपे हुए पाप हैं वो खुदा चाहता है जब तू मेरी रोशनी में आएगा तो मैं तुझ पर जाहिर करूंगा। तो जो ज्योति है वो रिवील करती है। ज्योति का जो काम है वो हमें अंधकार से निकालकर सत्यता से परिचित कराना है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारे हालात ऐसे हैं जहां पर हम इम्प्योर हैं। कई बार हम झूठ बोल लेते हैं, कई बार हमारे मन में कड़वाहट होती है, किसी व्यक्ति के लिए हमारे मन में क्रोध भी आता है। इनको तो हम पापों में गिनते ही नहीं। ये आपकी और मेरी डिक्शनरी में पाप माने ही नहीं जाते। किसी को हम पसंद नहीं करते हैं, बोले नहीं ये पाप, ये भी पाप है कि किसी के लिए हम थोड़े से समय के लिए मन कड़वा करें। यीशु मसीह में तो ये सब चीज़ें नहीं थी, क्योंकि वो प्रकाश में था। अगर हम भी प्रकाश में चलेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में हरगिज नहीं होंगी। और यही खुदा मुझे और आपको दिखाना चाहता है। ज्योति में चलने का तात्पर्य ये नहीं है कि ये रोशनी के अंदर हम यहाँ डांस करें, घूमें फिरें। ज्योति का तात्पर्य ये है कि खुदा हमें हमारे गुनाह दिखाना चाहता है। तुम्हारी जिंदगी के अंदर गुनाह कितने छिपे हुए। और अगर हम यीशु मसीह को देखें तो ना तो उसके मन में किसी के लिए क्रोध था, ना उसके मन में किसी के लिए कड़वाहट थी, ना वो किसी को गाली देता था, न किसी को अब्यूज़ लैंग्वेज बोलता था। उसके बावजूद हम ये दावा करते हैं कि हम ज्योति में चलते हैं, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। यही बात जो है वो उसने ये बात कही है 8वें पद में कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अरे हम तो पैदा ही पाप का बीज लेके होते हैं दुनिया में। हम ये कह कैसे सकते हैं कि हमें कुछ पाप ही नहीं है? हम आदम की नस्ल से हैं, हमारे तो जन्म से ही हम पापी हैं भाई। और इस बात को दाऊद ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक्सेप्ट किया है। भजन संहिता 51:5 के अंदर उसने कहा है, मैं पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। एक्सेप्ट किया उसने। इसलिए ये दावा करना कि हमें कुछ पाप ही नहीं है, ये तो हम फिर यीशु मसीह को झूठा ठहराते हैं। यीशु मसीह ने कहा था मैं तो पापियों को उद्धार करने आया हूं भाई। अगर यीशु मसीह की बात को ध्यान से समझें तो वो आया उन लोगों के लिए है जिनको उसकी ज़रूरत है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था कि वैद्य की ज़रूरत किसको होती है? जो बीमार होते हैं। अगर हम कहें हमारे अंदर कोई पाप नहीं है तो यीशु मसीह की हमें कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए रोमियो के 3 अध्याय में पौलुस ने कहा है सब ने पाप किया और उस ग्लोरी से दूर हैं, उस ज्योति से दूर हैं जिसमें हमें चलना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस नव वर्ष के अंदर ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, आगे 4-5 दिन तक हम इसकी स्टडी करेंगे। एक ही बात खुदा चाहता है कि मैं और आप उस ज्योति में चलें जो हमें अपने जीवन को बताए। हम दूसरों के बारे में तो बहुत चर्चा कर लेते हैं, दूसरों की बुराइयां तो हमें बहुत दिखाई देती है, लेकिन हमें अपनी बुराई नहीं दिखाई देती, क्योंकि हम अंधकार में हैं। हमारे चारों तरफ बिच्छू, सांप, गंदगी, जाले सब हैं, लेकिन हमें नहीं दिखते क्योंकि हम अंधकार में हैं। लेकिन दावा हम ये करते हैं कि हम ज्योति में चलते हैं। इसलिए पौलुस
यूहन्ना जो है वो ये कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। खुदावंद यीशु मसीह के लहू को हम बहुत क्लेम करते हैं और सही है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमें पापों से क्षमा करता है। लेकिन जिस बात के ऊपर यूहन्ना ने फोकस किया है 7वें पद के अंदर, उसने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है। इसके दो हिस्से हैं, जो हम सेकंड को तो हम क्लेम करते हैं लेकिन पहले से हम उसको नहीं समझते। देखिए 7वें पद के अंदर उसने क्या कहा है, यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो हम बहुत बोलते हैं, वो आपके पास आता है, व्हाट्सएप पे भी आता होगा कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि ये आयत पूरी नहीं है। अगर आप इस और को छोड़ दोगे तो आप अधूरे ज्ञान तक पहुंचोगे। वही वाली बात है, यीशु मसीह ने उस महिला से क्या कहा था, तेरे पाप मैंने क्षमा किए लेकिन फिर पाप मत करना। वही बात यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है, तुम्हारा मैंने उद्धार किया है, अब पाप मत करना बल्कि अब तुम ज्योति में चलना। इसलिए यूहन्ना कहता है जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के सहभागिता रखते हैं। और फिर यीशु मसीह के लहू की बात आती है कि उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए हमें ज्योति में लगातार चलते रहना है। लेकिन अगर फिर भी हमारे मन में या हमसे अनजाने में कोई गलती होती है, तब आप इस बात को क्लेम कर सकते हैं कि हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। सिनलेस जीवन तो बहुत मुश्किल है इस संसार पे, लेकिन हम प्रयास तो करें। हम अगर यही सोच के बैठे रहेंगे कि हम तो इंसान हैं, हमसे तो पाप होते ही रहेंगे, तो हम कभी भी ज्योति में नहीं चलेंगे। ज्योति में चलने की वजह से ही तो आपको जरा सी बात में भी ये महसूस होगा कि मैंने गलती कर दी है, मैंने इस व्यक्ति के बारे में क्यों बुरा सोचा, मैंने इस व्यक्ति के साथ क्यों क्रोध में बात करी, एक ठेले वाला जा रहा है मैंने उसके साथ क्यों अब्यूज लैंग्वेज करी। बोलते हैं हम, भगा देते हैं लोगों को, धुतकारते हैं लोगों को। प्यार कहाँ है फिर? वो वही जो यीशु मसीह ने कहा है, प्यार कहाँ है? वो नहीं है, हम ज्योति में नहीं है। लेकिन ज्योति में चलने के लिए यूहन्ना हमें उभार रहा है, आओ उस संगति में, आओ उस सहभागिता में। और जब मैं और आप यीशु मसीह के संगति में होंगे तो उसके पीछे पीछे चलते हुए एक दिन हमारा चरित्र भी उसकी जैसा बनता चला जाएगा। एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहाड़ को देखकर ये सोच रहे हैं कि हम ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। शुरुआत तो करें हम। इसलिए ये जो हफ्ता रखा गया है, धन्यवाद करता हूँ मैं ऐसी मैसी भैया का, अंजन भैया का, ये इतना सुंदर जो अध्याय लिए हैं यूहन्ना की पत्री के, वो हमें उस ज्योति में चलने के लिए उत्साहित करते हैं जिस ज्योति का आनंद यूहन्ना ने और उन 11 चेलों ने लिया, कि दुनिया को उलट पुलट कर दिया उन्होंने। अगर मैं और आप भी उस ज्योति में चलेंगे, निश्चित तौर से हमारे जीवन से भी बहुत सारे लोग आशीषित होंगे। लेकिन पहले हम तो चलें। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आज हमने जान लिया है प्रभु कि तेरे साथ सहभागिता और संगति करने की हमारी ख्वाहिश तेरी ही ख्वाहिश है खुदा। तू चाहता है कि इंसान तेरे साथ संगति करे, सहभागिता करे। तू चाहता है कि हमें अंधेरे से निकाल कर उजियाले में ले आए, ताकि खुदावन हमारे अंदर कोई भी पाप ना हो। छोटे से छोटा विचार भी जो तेरे हुजूर पाप में गिना जाता है, वो हमारे से दूर रहे प्रभु। हमारे मन में इस पूरे वर्ष में प्रभु किसी के लिए न कड़वाहट हो, न इस पूरे वर्ष के अंदर मेरे परमेश्वर किसी के लिए क्रोध हो। हम किसी के बारे में कोई ऐसी बात ना करें प्रभु जिससे उसको हानि हो, उसके चरित्र को धब्बा लगे प्रभु।
हे मेरे परमेश्वर, हम अपने पापों को मानते हैं प्रभु, उन छुपे हुए पापों को जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम तेरी ज्योति में चलेंगे तो तू उन्हें हम पर रिवील करेगा। तू हमें दिखा देगा कि ये हैं तुम्हारे अंदर, जो बातें मुझसे मेल नहीं खाती। खुदावन, तू हमारा प्रभु है, तेरे पास आते हैं प्रभु, और इस हफ्ते में हम तेरी संगति करना